इस बार तो चौधरी साहब के लिए बच्चा बच्चा बोल रहा है कि बाबा बाबा बाबा। जो आज खुद को आजाद कह रहे हैं, दरअसल उनकी डोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। कहते बाबा ही कहते, बाबा ही कहते, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट घरों से निकलो, चौधरी इलियास के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओ, यहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाओ। इरशाद साहब, हमारे बाकी जो जिम्मेदारान हैं, जेलदार साहब, सबका नाम एक एक करके लिया नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद थी मैं 2 बजे 2:30 बजे इस सभा में आ जाऊंगा, लेकिन रास्ते भर हजारों ट्रैक्टर का ऐसा काफिला था कि हमें मजबूर होकर के उतर के पैदल चल के आना पड़ा, क्योंकि गाड़ियां तो आ ही नहीं पा रही थी। हमारे बुजुर्ग चौधरी इलियास साहब, इस नाम से और इस बुजुर्ग इंसान में जो जज्बा है, जो जोश है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, मैं उसको सलाम करने के लिए आया हूं। मुझे पता है वोट मांगने की आपके बीच में जरूरत नहीं है, बस मैं तो आपको सैल्यूट करने, आपको सलाम करने आपकी मिट्टी में आया हूं। आपसे 2-3 जिम्मेदारी भरी बातें करना चाहता हूं। आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ पुन्हाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हरियाणा के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। मेरी नई नस्लों, अगर आपको यह लगता है कि यह इलेक्शन सिर्फ एक विधायक चुनने का इलेक्शन है, तो आप लोग गलतफहमी के शिकार हैं। अगर आपको लगता है कि आप 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे और एक एमएलए चुन देंगे, तो मामला उससे कहीं बड़ा है। यह मामला इतना छोटा नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, ये जो 4 सूबों के इलेक्शन हैं, इन इलेक्शन पर दिल्ली की गद्दी टिकी हुई है। मीडिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि जिस पार्टी का हरियाणा होता है उसी की दिल्ली होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है, इस इलेक्शन का मतलब बहुत बड़ा है। ये जो मीडिया के साथी, आप बैठ जाओ, आपका कैमरा अगर दिखता रहे तो ठीक है, आप ही खड़े हो जाओगे तो पीछे लोगों को कैसे दिखाई पड़ेगा। और आपसे भी गुजारिश है कि ये कैमरे चलने दीजिए। आपको पता नहीं है कितने लोग अपने घर में बैठ के लाइव देख रहे होंगे और रात में उन्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए इसे देखने भी दीजिए, चलने भी दीजिए, क्योंकि वो रैली में तो आ नहीं पाए होंगे, मजबूरी है, सियासी दूरी है, कैसे आए, लेकिन लाइव तो घर पे देख ही रहे होंगे। ऐसे में ये लाइव चलना भी जरूरी है, थोड़ा बर्दाश्त करिए। आप पिछले कितने सालों से गोदी मीडिया को बर्दाश्त करने आ रहे हैं, तो आपके अपने बीच के बेचारे यूट्यूब चैनल हैं, तो इनको तो बर्दाश्त करिए। मैंने कहा ना, इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी जब 400 पार का नारा लोकसभा में लगा रहे थे, तो उन्होंने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो 240 पे आके टिक जाएंगे। और अब 5 तारीख को आप घरों से निकलेंगे और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने हरियाणा जिता करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दिया, तो दिल्ली की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्योंकि ये हरियाणा है जहां एक बार लक्ष्य गाड़ देता है, गाड़ देता है। अगर आपने, खास तौर से पुन्हाना वालों, मेवात वालों, आपने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके, चौधरी इलियास साहब को जिता करके असेंबली पहुंचा दिया, तो आप जिता करके तो एमएलए बना के पहुंचाओगे, कांग्रेस पार्टी वहां से इंशाल्लाह वापस मिनिस्टर बना करके भेजेगी।
इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत अहम है। इस लड़ाई में आपको एक बात जहन में रखनी है कि ये जो आपके बीच में वोट बांटने की साजिशें करने वाले घूम रहे हैं, इनसे होशियार रहना है। जो आज खुद को आजाद कह रहे हैं, दरअसल उनकी डोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। ये सिर्फ नाम के आजाद हैं। ये जैसे ही इनको कुछ हासिल होगा, ये पलट के फिर उसी गोद में बैठ जाएंगे जहां से निकल के आए हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि रत्ती भर भी बहकना नहीं है। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया है। यहां का नौजवान जो सेना में जाने के सपने पालता था, सेना में भर्ती होकर के सरहदों की हिफाजत के ख्वाब देखता था, उन ख्वाबों को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने अग्निवीर ला करके कुचल दिया। प्रधानमंत्री उधर नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हरियाणा की वो बेटियां जो ओलंपिक मेडल लाती हैं, जब वो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के बैठती हैं और इंसाफ की गुहार लगाती हैं, तो यही भाजपा सरकार की पुलिस हरियाणा की उन्हीं बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटने का काम करती है। ये भाजपा है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का दिन आ गया है। ये इलेक्शन सिर्फ एमएलए चुनने का इलेक्शन होता तो शायद मैं आपके सामने दामन फैलाने नहीं आता। मैं पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, उसके बाद लौट के आया तो फिर पूरे हरियाणा में टहल रहा हूं, घूम रहा हूं, जा रहा हूं लोगों के बीच में। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, पूरा सिस्टम जाम पड़ा है, जिधर भी निकल जाइए पंजा ही पंजा दिखाई पड़ रहा है। पंजा हर दिन कमल पर शिकंजा कसता जा रहा है। कमल मुरझा रहा है, पंजा आ रहा है। इसलिए मेरे भाई चूकना नहीं है, बिल्कुल चूकना नहीं है। इस बार तो चौधरी साहब के लिए बच्चा बच्चा बोल रहा है कि बाबा 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 ही कह दे, बाबा ही कह दे, बाबा ही कह दे, बाबा ही कह दे। बच्चा बच्चा चौधरी इलियास साहब के लिए जो मोहब्बत दिखा रहा है। मैं तो तकरीबन 20 किलोमीटर का रोड शो करते हुए यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैं पुन्हाना की आवाम को सलाम करता हूँ, और ये जो नई बिछौर का 12 गांव है, जिसके लोगों ने यहाँ जनसमर्थन देने के लिए समारोह किया है, मैं उनकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी, कोई ताकत अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से रोक नहीं सकती है। मेरे भाई, जिधर जाइए भूपेंद्र हुड्डा जी का जो शासनकाल था पुराना, हरियाणा उसको याद कर रहा है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उन तमाम चीजों पे बात नहीं करूंगा, लेकिन एक जरूरी ऐलान और एक जरूरी वादा आपसे करना चाहूंगा। ये जो मेवात है, इसको शैक्षिक रूप से बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। तालीम के लिए यहाँ पर बहुत काम होने की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ और चौधरी इलियास साहब को भी यह यकीन दिलाता हूँ, और यहाँ जितने भी एमएलए जीतेंगे पूरे मेवात के, उनको लेकर के राहुल गांधी जी से मिल करके इस इलाके में तालीम के लिए जो यूनिवर्सिटी की जरूरत है, उसके लिए मैं खुद भी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा।
ये मैं मेवात के लोगों से वादा करता हूं। और अगर वो इदारा पुन्हाना में आके बन जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। पुन्हाना को जरूरत है तालीमी इदारों की, पुन्हाना को जरूरत है सियासी तौर पे मजबूत क़यादत की। और जिन्हें ये लगता है कि वो साजिश करके लोगों को बांट के, खरीद के, बरगला के, धोखा दे करके चौधरी इलियास साहब को हरा देंगे तो वो गलत फहमी के शिकार हैं। मैं तो 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। सही कह रहा हूं ना? थके तो नहीं है आप? मुझे पता है पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पुनाना के लोग हैं, नई पिछौर के लोग हैं, इतनी जल्दी थकने वाले लोग नहीं हैं। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। पूरे हरियाणा में कहीं भी चले जाओ, भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं है, किराए के लोग लाए जा रहे हैं। और वो जो किराए के लोग हैं ना, उनमें जोश है ना हौसला है। नरेंद्र मोदी साहब भाषण देने आ रहे हैं तो उनकी बातों में भी कोई असर नहीं है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक जगह 10-15 भाजपा के लोग खड़े थे तो मुझी को माला पहनाने आ गए। मैंने कहा कम से कम निशान देख लिया करो, हम कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन आपका स्वागत है, आप भी आज से कांग्रेस ज्वाइन कर लो।